नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्टडी स्मार्ट में। दिस इज़ माय न्यू चैनल, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एएलपी की जो वैकेंसी है वो कई सालों बाद आपकी वैकेंसी आई है और काफ़ी स्टूडेंट जो है उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रेलवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स के लिए होती है जहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकलती हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उसका बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे ये चेयरमैन को लिखा गया है रेल भवन न्यू दिल्ली, और लिखा क्या गया है यहाँ पे देखिए कि इट इज़ सीन फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर दिस एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट वैकेंसी थी वो 5696 की थी, और इसी संदर्भ में, इसी कनेक्शन में द एसोसिएशन विशेष टू पॉइंट आउट दैट द एग्जिस्टिंग वैकेंसी एज ऑन दिसंबर 2023 इन दी लोकल रनिंग स्टाफ कैटेगरी स्टैंड्स एट 16,373। ठीक है, ए डिटेल लिस्ट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड वैकेंसी वो भी इसके साथ लगाई गई थी। तो 16,373 पोस्ट के अगेंस्ट calling application for the recruitment of 5696 post is totally disappointing. Added to this, crew review not been done by many zonal railways as directed by the railway board via this letter number. If crew review is completed by the zonal railways, the vacant position will further increase from ठीक है, इतनी increase हो जाएंगे it would amount to actual vacancy of the local running staff, such being the position prevailing in railways. Giving notification for the recruitment of ALP for mere 5696 post will be detrimental to the train operation and will adversely affect the safety in the ट्रेन ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे लेटर तो लिख दिया, ठीक है, कि इतनी वैकेंसी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो जो है वो ज़्यादा बनती है, तो ऐसे में जो स्टाफ है वो कम रहेगा और जो लोग हैं, ठीक है, उनको काफ़ी दिक्कत आएंगी, जो पैसेंजर्स हैं और जो ट्रेन के ऑपरेशंस हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जितने मतलब जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि अगर स्टाफ कम होगा, ठीक है, तो पहले ही इन्होंने कहा है कि स्टाफ की कमी से जो क्रू है वो ओवरबर्डनड है। तो यहाँ पे देखिए दे आर बीइंग फोर्स टू वर्क मोर देन, तो ये मतलब ये गवर्नमेंट को ये चीज़ें बता रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी? तो देखिए मेरा अगर ऐसा मानना है कि अगर ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट होती है आपकी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले एक देखिए, ये ट्विटर पे भी जो है वो इन्होंने हैशटैग चलाया था इंक्रीज़ रेलवे ALP वैकेंसी। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे और बड़ा ही उनको निराशजनक जो है वो एक तरीके से जब ये एडवर्टीज़मेंट नंबर आया, जब ये नोटिस निकला रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो बड़ी कम वैकेंसी आई, तो उनका जो है वो बिल्कुल मन दुखी हो गया, जो इतने टाइम से लोग वेट कर रहे होते हैं और प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जब बाद में पता चले कि वैकेंसी इतनी कम है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने दूसरी साइड से यहाँ पे एक तरीके से ठेके पे दिया हो। अब आपको सारी चीज़ें थोड़ी पता होंगी, उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत सारी चीज़ें दे दी होंगी। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करके, मतलब धीरे धीरे शायद वो एम्प्लॉयज़ उसमें अपना डेप्यूटेशन बेसिस पे भी हो सकता है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंसी वैसे तो बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इनकम टैक्स का आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी कैडर कंट्रोलिंग रीजन्स हैं, तो यहाँ पे पोस्ट एलोकेशन आपकी पूछी गई है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई TA की पोस्ट है, कोई MTS के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कोई IT इनकम टैक्स ऑफिसर ITI। तो अगर मैं खाली ITI की कहूँ तो ITI की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 13,293 आपकी जो ये पोस्टें हैं यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ आप समझते हो कि कितनी सारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अब MTS की देखूँ मैं तो 11,138 हैं। अब इसमें से भरी कितनी जाएंगी? TA की देखिए कितनी है, 12,219। अब ये लोग आके कितनी देती हैं? अभी रेलवे में भी कितनी सारी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी वैकेंसियाँ थी, बट लास्ट में एडवर्टीज़मेंट के टाइम कितनी कम दी है इन्होंने। तो मतलब यही सब चीज़ें जो है वो बड़ी डिसअपॉइंट करती हैं। तो अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी होती है और उसके बाद वैकेंसी कितनी निकलती हैं, तो आप देखिए उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
तो मतलब गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी आपको दे देती हैं, आगे जाके उनको बचा लेती हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर देती हैं। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास मतलब वैकेंट पोजीशन इतनी होती हैं और गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे फिल करती है, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ के ऊपर जो है वो सभी स्टूडेंट को एक तरीके से आवाज़ तो उठानी चाहिए कि इतनी वैकेंसीज कम हो रही हैं। अब ये होता है कि हो सकता है कि दूसरे साइड से जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करवा रही हो, प्राइवेट चीज़ें करके, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उनको जो है वो हायर कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती है। तो मतलब कहीं ना कहीं से तो काम चल ही रहा है, क्योंकि इतने, अगर मैं कहूँ ना, मतलब अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो उसमें मतलब रिटायरमेंट्स भी होती हैं। तो जहाँ पे रिटायरमेंट्स होंगी तो वहाँ पे एक जॉब क्रिएशन भी होगी। तो जब जॉब क्रिएशन होगी तो मतलब ये इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, तो सभी डिपार्टमेंट में अगर मैं रिक्वायरमेंट करूं तब भी उतनी वैकेंसी तो डेफिनेटली बनेंगी, लेकिन उतनी बनती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बड़े सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं वैकेंसियाँ निकलती। तो जैसे मतलब रेलवे में भी काफ़ी सारे लोगों ने वो ट्विटर जो कैंपेन है वो चलाया। इस तरीके से अगर आप चलाओगे ये हैशटैग ट्विटर पे इनकम टैक्स जो वैकेंसीज़ हैं डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, मैंने RTI लगा दिया है, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, कितनी उसमें TA की वैकेंसी रहती है। इनका रिप्लाई भी एक एक महीने बाद आता है, मतलब इतना वेट करना पड़ता है। तो देखते हैं वैकेंसी कितनी रहती हैं। आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, लेकिन आप हैशटैग ज़रूर चलाइएगा, ठीक है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।